नक्षत्रभूषणं चन्द्रो नारीणामभूषणं पति पृथिव्याभूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नमो नमः। मैं डॉक्टर शोभा पांडे, उपाचार्य विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज स्नातक खंड 1 संस्कृत प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र से कारक प्रकरण के संदर्भ में कारक तथा विभक्तियों का परिचय प्रस्तुत करूंगी। पिछले सत्र में कारक के महत्व तथा कारक भेद पर संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की थी। विभक्ति के विषय में हम जान लें, विभक्ति है क्या। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति कारक की विशेष स्थिति तथा संख्या या वचन का बोध कराने वाले संकेत या चिन्ह विशेष को हम विभक्ति कहते हैं। विभज्यन्ते कारकानि संख्याश्च यया सा विभक्ति, अर्थात जिसके द्वारा कारक और वचन को विभक्त किया जाता है वह विभक्ति है, और कारक और संख्या की ज्ञापिका ही विभक्ति को कह सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में, को, से इत्यादि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह ही कारक विभक्ति कहलाते हैं। अर्थात जिन प्रतियों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उसे विभक्ति कहते हैं। या व्याकरण में किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह जिससे यह पता चलता है कि उस शब्द का क्रिया से क्या संबंध है, विभक्ति कहलाती है। जैसे गोपालः पश्यति, गोपालम पश्यति, यहाँ गोपालः पश्यति में कर्ता कारक लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और गोपालम पश्यति में कर्म कारक का प्रयोग हुआ है और द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। इसलिए प्रथमा विभक्ति होने से वहाँ सु और गोपालम में अम का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही पिता, पितरौ, पितरः, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। कर्ता से संबोधन तक 8 विभक्तियों और प्रत्येक के 3 वचनों के योग से हर शब्द के 8 गुना 3 अर्थात 24 रूप निष्पन्न होते हैं। इस तरह विभक्तियां कारक की ज्ञापिका हैं, परंतु संपूर्ण कारक नहीं हो सकती। दोनों में बहुत अंतर है, नहीं तो एक ही कभी कभी प्रथमा कर्तृवाच्य में और कभी कभी तृतीया कर्मवाच्य में हो जाती है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का यहाँ अंतर हम समझ लें। क्रिया पर आधारित कर्ता, कर्म, करण आदि जो कारक हैं उनका बोध कराने वाली विभक्तियां ही कारक विभक्ति कहलाती हैं। जैसे राम बाणेन रावणम जघान, यहाँ राम में कर्ता, बाण में क्रिया, बाण में करण कारक और रावण में कर्म कारक की विभक्तियां लगी हुई हैं। अव्यय आदि सुबंत पदों पर आधारित विभक्तियां उपपद विभक्ति कहलाती हैं। जैसे रामेण सह वनम जगाम, यहाँ सह अव्यय पद है और राम में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, अतः यह उपपद विभक्ति का वाक्य है। रामेण सह सीता वनम जगाम। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति प्रबलतर है। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति वोलियसी, अर्थात जब दोनों विभक्तियों का प्रयोग होगा वहां कारक विभक्ति ही लगेगी। जैसे नमस्करोति नारायणम में यहाँ नमः योगे चतुर्थी सूत्र से नारायण में चतुर्थी विभक्ति हो रहा था, परंतु कर्मणि द्वितीया से निषेध करके नारायण में द्वितीया का प्रयोग हुआ है। अब कारक की चर्चा करेंगे। पहला है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है, इसकी विभक्ति का चिन्ह है ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। कर्तृवाच्य में कर्ता का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक चंद्रम पश्यति। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य में ऐसा नहीं होता। कर्मवाच्य और भाववाच्य में यही बालह में तृतीया विभक्ति लग जाती है और यह ऐसे हो जाता है बालेन चंद्र दृश्यते, या भाववाच्य में मया हस्यते। दूसरा है कर्म कारक।
जिस पुरुष या वस्तु पर किसी क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है या कर्ता जिसको विशेष रूप से चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। कर्ष रिवाच होने पर कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे राम सीताम पश्यति। इसमें देखने की क्रिया का कर्म होने के कारण सीताम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे व्याध बाणेन मृगम हंति। इसमें बाण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए बाण शब्द का बाणेन हुआ है। चौथा है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का के लिए। दान आदि कार्य अथवा जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे विप्राय गाम ददाती। यहाँ पर विप्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ विप्र संप्रदान कारक है। पांचवा है अपादान। अपादान का मतलब है अलगाव, अर्थात जब दो वस्तु अथवा दो व्यक्ति जब अलग होते हैं, वहाँ अपादान का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। जैसे बालः वृक्षात् पतति। इस वाक्य में अलगाव हो रहा है, अर्थात बालक वृक्ष से अलग हो रहा है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छठा है अधिकरण। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। क्रिया के संपादन में जो कर्ता और कर्म का आधार है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार या अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे आसने तिष्ठति। इसमें आसन बैठने की क्रिया का आधार है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अब देखें षष्ठी विभक्ति। जो बात और विभक्तियों से नहीं बताई जा सकती, उसे बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जब किसी का संबंध प्रकट करना होता है, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः। यहाँ पर स्वस्वामी संबंध दिखाना है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह यह करोति सकर्ता, यत् क्रियते तत्कर्म, येन क्रियते तत्करणम, यस्मै दान ततः संप्रदानम, यतो विश्लेषो तत् अपादानम और आधार अधिकरणम। अर्थात जो क्रिया को करे वह कर्ता, जो क्रिया का जिस पर फल पड़े वह कर्म, और जिसके सहयोग से काम अथवा क्रिया की जाए वह करण, जिसके लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान, जिससे क्रिया अलग हो अर्थात जहाँ अलगाव दिखाना हो वहाँ अपादान, और जिस स्थान पर आधार हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः ये दोनों विभक्ति नहीं है। इस तरह 7 विभक्तियां 3 वचनों से गुणित होकर कुल 21 रूपों का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।